तो प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोकने का मामला इतना गर्मा गया है कि अब ये मामला सीधे सीधे शंकराचार्य की पदवी को लेकर खड़ा हो गया है। जी हां, अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजने पर यह विवाद बढ़ा। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खुद को शंकराचार्य कहने पर सवाल उठाए गए हैं, जिसने संत समाज ही नहीं बल्कि सियासत में भूचाल ला दिया है। अब कैसे स्वामी शंकराचार्य को भेजे गए नोटिस पर यह बवाल मचा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु संत समाज से जुड़े लोग भी आज इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ कि देखिए, ये उनका शिविर है, लेकिन वो अपने शिविर में नहीं बल्कि शिविर के बाहर अपने भक्तों के साथ यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। स्वामी जी, जो नोटिस आपको दी गई कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, उसका 24 घंटे के भीतर जवाब दीजिए, आप लोगों ने जवाब दे दिया? हाँ जी, 24 घंटे के पहले ही हमारे कार्यालय ने हमको सूचित किया है कि हमने जवाब दे दिया। क्या दिया आपने जवाब? वो प्रमाण मांग रहे थे कि आप शंकराचार्य हैं, इसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण सब उनको उपलब्ध करा दिए गए। तो हार्ड कॉपी हाथ में दी गई कि जैसे उन्होंने चस्पा किया वैसे आप लोगों ने भी चस्पा किया? हम लोगों ने पहले ईमेल से भेज दिया 9 बज के कुछ मिनट पर शाम को, और उसके बाद फिर प्रिंट निकाल करके हमारे कार्यालय के लोग वहाँ गए 11 बजे रात। वो लोग तो 12 बजे के बाद आए थे, 11 बजे रात को गए कि कार्यालय में जाकर रिसीव करा दें, लेकिन कार्यालय में कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। वीडियो भी बनाया गया कि भाई कोई है, कोई नहीं था। तो फिर स्वाभाविक था कि हम लोगों ने अपना जवाब भी उन्हीं की शैली में उनकी दीवार पे चिपका दिया। अब सवेरे पढ़ लिया होगा उन लोगों ने। अच्छा स्वामी जी, मुझे बताइए कि ये मामला फंस कहाँ रहा है? मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए कि ये जो आपका एक तरह से कहा जाए, जो आपकी नाराजगी है वो दूर हो जाए? देखिए, हमारी नाराजगी का तो एक अलग प्रश्न है। नाराजगी बहुत छोटा शब्द है। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सर्वोच्च आचार्य को आप इस तरह से अगवा कर लेते हो, उसके परिकरों से उसको अलग कर लेते हो, दंडी स्वामियों पर, ब्रह्मचारियों पर, वेद का अध्ययन कर रहे छात्रों पर, कोमल वय के बच्चों के ऊपर आप क्रूरतापूर्वक प्रहार करते हो, उनकी चोटी पकड़ करके उखाड़ करके उनको चोटी पकड़ करके उठा करके पटकते हो। तो ये सब जो है, ये कोई नाराजगी का विषय नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए उसकी प्रतिक्रिया भी उसी ढंग की होनी चाहिए। हमारी बात कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये जो मर्यादा तार तार की गई है, ये जो अपराध यहाँ के प्रशासन ने किया गया है, उसके बारे में जिम्मेदार लोगों को संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। तो ये कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे बाहर, अपने शिविर के बाहर? बात यह है कि शिविर के बाहर की बात नहीं है, हमको तो धर्म कार्य करना है। हम शिविर के अंदर रह करके भी कर सकते हैं और फुटपाथ पर बैठ करके भी कर सकते हैं। हमने अपना धर्म कार्य कोई बाधित नहीं किया है। हमारा जो धर्म कार्य है हम सब कर रहे हैं। तो और जब तक ससम्मान हमारा जिस स्नान के लिए हम निकले थे वो स्नान नहीं हो जाता, और भविष्य के लिए हमारा और हमारे सहित बाकी के 3 पीठ के शंकराचार्यों का सम्मान सुरक्षित करने का वचन किसी जिम्मेदार के द्वारा नहीं दे दिया जाता, तब तक तो हम बाहर ही हैं। हम शिविर तो लगता रहेगा, जो जन कल्याणकारी कार्य हमारे हैं वो तो होते रहेंगे, लेकिन हम तब तक शिविर में प्रवेश तो नहीं करेंगे। हमारी भी टेक है। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि आप भी पीठाधीश्वर हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर, योगी आदित्यनाथ भी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं, तो आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद है क्या, कुछ नाराजगी है क्या? देखिए, बात यह है कि वो पीठाधीश्वर थे, अब नहीं है हमारी दृष्टि में। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का पद है और वो जो गोरखनाथ मंदिर के महंत का पद है, दोनों में एक मूलभूत अंतर है। अंतर ये है कि जो गोरखनाथ मंदिर के महंत का पद है वो धार्मिक पद है, धर्म के रक्षा की शपथ लेने वाला उसमें बैठता है, और ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये धर्मनिरपेक्ष पद है, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने वाला इस पर बैठता है। तो आप बताइए, एक साथ धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ दोनों निभाई जा सकती है? नहीं निभाई जा सकती। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अब वो केवल मुख्यमंत्री हैं, महंत इस समय वो नहीं है धर्म दृष्टि से। बाकी तो उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई छोड़ा नहीं है तो है, लेकिन नैतिकता और धर्म की दृष्टि से वो इस समय, जब वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो चुके हैं, जब तक वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ निभा रहे हैं तब तक तो नहीं हो सकते। तो ऐसी परिस्थिति में
एक तो ये बात बताई, इसलिए उनको कहना कि वो महंत है और हम ये हैं, ये तो ठीक नहीं है, तुलना करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, हमारा उनका कोई मतभेद नहीं है, हमारा उनका स्नेह संबंध है, लेकिन जो बात है सच वो हम कहते हैं। उनको समझना चाहिए कि ये जो शंकराचार्य जी हैं ये सच कह रहे हैं, सच कहने में क्या गड़बड़ी है, लेकिन वो चाहते हैं कि सच ना बोला जाए। हम झूठ भी करें तो उसकी भी प्रशंसा कर दें शंकराचार्य जी। तो ये जो उनकी चाहना है, यही हमारे उनके बीच का मतभेद है और कोई मतभेद नहीं है। अगर वो सच को स्वीकार करना शुरू कर दें तो मतभेद क्या है, हम तो अच्छा काम करेंगे उसकी प्रशंसा भी करेंगे खुले मन से। अच्छा, ये माघ मेला प्रशासन या सरकार की तरफ से किसी ने आपसे कुछ बातचीत की या आपकी कोई सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ पाई? नहीं नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं है, बल्कि नोटिस पर नोटिस और आया है। एक नोटिस और आ गया? नहीं, कहने का मतलब कि नोटिस आया है, हाँ। बातचीत तो नहीं हुई है। हाँ, तो अभी आप ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे? आते हैं वो अभी अनुभव नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर वो अनुभव करते तो जरूर बातचीत करके सुधारने का प्रयत्न करते। अभी तो वो गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। अभी वो हनक में हैं कि हम तो सत्ता हैं, हम तो जो चाहेंगे करेंगे और जो करेंगे उसको आपको कहना पड़ेगा कि बहुत सही, बहुत सही। अभी वो इस मानसिकता में है और इसीलिए अभी वो कार्यवाही पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाला है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक मेला प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से जो स्नान की प्रक्रिया है ससम्मान उनको नहीं पूरी कराई जाती, तब तक वो ऐसे ही यहाँ शिविर के बाहर बैठे रहेंगे। तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ कि अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके साथ उनके तमाम सारे शिष्य हैं, तमाम सारे जो उनके मिलने वाले हैं उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जवाब माघ मेला प्रशासन की तरफ से मांगा गया था कि वो शंकराचार्य है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करें, तो उसका जवाब फिलहाल स्वामी जी ने दे दिया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।